देखें मीडिया का रवैया आपके सामने भी है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो नाम तक लेना मीडिया के बस की बात नहीं होती। अल्लाह जाने इसके पीछे क्या असबाब और मुहर्रिकात हो सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब आप नाम लेना नहीं चाह रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आपको बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके अंदर 70% जो है वो ये लाबी मुतारिक है। मैं आपको किसी एक चैनल का नाम लेके नहीं कह सकता, हर चैनल के अंदर ये पूरी लाबी मुतारिक है। कराची के कुछ वाकयात में आपको बताऊं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल जो अपने आप को पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल बावर कराता है, जिन दो चैनल की लड़ाई है, तो उसका एक रिपोर्टर है जिसका इसी फिरके और इसी मकतब से ताल्लुक है। राव अनवार जब कराची में टारगेट फिल्म किया करता था, फेक एनकाउंटर, तो उस सहाफियों में कुछ अपने मखसूस बंदों को बुलाया करता था। उस बंदे को वो टेक्स्ट किया करता था कि आज और फला जगह पे जो है वो इनकाउंटर होने वाला है। और कुछ इतलात ये भी है कि वो रिपोर्टर्स जो सहाफत की चादर ओढ़े हुए थे वो वहां पर जाकर अपने हाथों से फायरिंग करते थे। इस तरह की कई ऐसे वाकयात हैं जो इस इंडस्ट्री में ये लोग आए हुए हैं इस तरह से, और पूरी लॉबी मुतहर्रिक है। इसके ऊपर जब बात की जाती है, चूंकि वहां पर मीडिया के कई मसाइल होते हैं, मालिकान को ताल्लुक जो है वो सिर्फ रेटिंग से होता है कि कौन उनको अच्छी रेटिंग देता है, कहाँ से उनको इश्तिहार आता है, लेकिन ये तो मुल्क की सलामती का मामला है ना। अगर अच्छा, इसके ऊपर हम मीडिया में तो बिलाल खान जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मीडिया में तो ये लोग लाए गए हैं, इसीलिए मीडिया में अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन हमारे जो इदारे हैं ज़ाहिर बात है वो तो उनको तो किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाना चाहिए। कौमी सलामती के इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की सलामती, मुल्क की शहरियों की, उलमाए किराम की, आम आवाम की। तो फिर वो क्यों यानी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। जितने भी केसेस आपने कितने सारे गिनवाए, उज़ैर बलोच का हो, मेहदी मूसवी हो, बाबा लाडला हो, नासिर हुसैन हो, वही जो उमर खिताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे उसमें 11-12 नाम उसने मेंशन किए हैं, सारी डिटेल उन्होंने बताई है। तो फिर इदारे इन चीज़ों को क्यों यानी इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं? अब्दुल्ला साहब, ये मेरा ख्याल है कि ये जितने लोगों के आपने नाम गिनवाए इन सबको इदारों ने ही सामने लाया है और ऐसे मौके पर लाया है कि जब बहुत जरूरत थी पाकिस्तान को कि एक मुल्क जिसे हम हमेशा उससे अच्छी तवक्को रखते हैं। ये गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा बिलाल खान, वो मेरे कहने का मतलब ये कि इदारे मसलन हमारी हुकूमत जब सब कुछ पता है कि ये कहाँ से ये लोग सपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ से ये ट्रेन हो रहे हैं, तो उनसे बात क्यों नहीं करते? उस हवाले से ये क्यों खामोश रहते हैं? इस हवाले से हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा। अगर आपको याद होगा बेनज़ीर साहिबा जो हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो उनके मुशीर खास हुआ करते थे ज़फ़र हिलाली साहब, तजज़ियाकार हैं, आप जानते हैं उन्हें अच्छे से जी। ज़फ़र हिलाली साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि वो जब बेनज़ीर के मुशीर खास थे तो उस वक्त मोहतरमा ने जो है वो इनको कहा कि आप जाएं और ईरानी सफ़ीर जो है उससे कहें कि आप जो पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेचर ला रहे हैं ईरान से यहाँ आकर जो मुफ्त में तकसीम हो रहा है जी, इस लिटरेचर की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ़िरका परस्ती फैल रही है। दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, लोगों के जज्बात जो मजरू हो रहे हैं। ये चीज़ हमारे मुल्क में अफोर्डेबल नहीं है, इसे आप फौरी तौर पर बंद करें जी। तो उस वक्त के जो ईरानी सफ़ीर थे उन्होंने ज़फ़र हिलाली के ज़बानी और उन्हीं के हाथ ही पैगाम भिजवाया था, बीबी से कहें कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमें करने दें। ये उनके अल्फाज थे। अगर आप यहाँ पर सख्तियां करेंगे, आप इस तरह जो है ना यहाँ पाबंदियां लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 1 लाख बंदा है जो मुसल्ला है। ये उसके अल्फाज से। ज़फ़र हिलाली साहब का प्रोग्राम है 24 पे जी, 24 जो पाकिस्तान का है उसके ऊपर उनका ये प्रोग्राम है 2015 का गालिबन। अगर उन्होंने हटा ना दिया हो तो आप देख सकते हैं। इसका जिक्र औरिया मकबूल जान ने अपने एक कॉलम में भी किया है जी। और ज़फ़र हिलाली ने ये कहा कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1 लाख ऐसे मुसल्ला अफराद हैं जिसे जब भी जरूरत होगी तो वो उनके लिए खड़ा हो जाएगा। ये 92 की बात है। ये पाकिस्तान में है 1 लाख अफराद जी जी। ये उसके अल्फाज ये थे कि ये हमारी एक आवाज पे लब्बैक कहेंगे और खड़े हो जाएंगे, यानी खाना जंगी के एक तरह से धमकी दी जी। वो आप 92 का सोच लें और अभी 2019 जा रहा है। इस दौरान आप अंदाजा लगाने की जितनी लाशें गिरी हैं, जहां जहां पर फ़िरका परस्ती पर मबनी जो धमाके हुए हैं उसके पीछे किस तरह की जहनीत थी। फिर मैं आपको एक और बात यहाँ पर इंक्लूड करता चलूँ इदारों के हवाले से। ये इदारे खुद ही जो है ना वो ज्यादा बेहतर अपना दिफा कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स जो है वो सामने रखना चाह रहा हूँ जी कि जब पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह से हैं, आपको बखूबी मालूम है जो अफगानिस्तान की कंडीशन है मौजूदा, उसमें पाकिस्तान एक अहम रोल है। फिर भारत के साथ हमारे आए रोज जो है ना वो नोकझोंक चलती रहती है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। या अगर कुछ हमारे दोस्त भी हैं तो वो हमसे नाराज हैं, मसलन अफगानिस्तान।
तो पाकिस्तान को ऐसे में जो है ना चारों तरफ खाना जंगी खोलते, चारों तरफ जंग करते हुए उसके लिए मुश्किल है टैकल करना। इसीलिए DGISR का जो बयान था वो बड़ा पोलाइट था। आपको याद है कि अली जाफरी जो हैं वो ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, उसने किस तरह से बयान दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करेंगे या अपना जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। ये तो ऐसी धमकी थी जिस तरह इंडिया हमें धमकी देता है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान से जो एक पोलाइट पैगाम था उनको दिया गया कि भाई आप हमारे पड़ोसी हैं, हम अगर आपको पड़ोसी समझ रहे हैं तो आप पड़ोसी बन के रहें। फिर हमारे वजीर रेलवे जो है शेख रशीद साहब वहां पर गए, 3 रोजा उनका दौरा था, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से उनको पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। इसकी वजह यह है कि ईरान ने जो नजरिया विलायत फकी दिया है, बदकिस्मती से हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं हरगिज जो है वो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं करता, बहुत से पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मगर उनकी क़यादतें जो हैं वो अक्सर उनके अलाकार हैं। अब अगर पाकिस्तान इस लॉबी के ऊपर यहाँ पर उसी तरह से मुतहरिक होता है जिस तरह खास शख्स के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के बाद हुआ, तो फिर मुमकिन है कि यहाँ पर खाना जंगी हो। इदारे सारी चीजें जानते हैं, उनके पास ये तमाम मालूमात भी होंगी और उन्हें जफर हिलाली के थ्रू मिलने वाला ये जो पैगाम है 20-22 साल कबल का, ये भी उन्हें जो है ना जरूर याद होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जा रही है, जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो तकी साहब पे जो हमला है, आप अंदाजा लगाएं अगर खुदा न खास्ता इतनी हाई प्रोफाइल किलिंग हो जाती पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये मामला कहाँ जाते। कराची का जो सिनेरियो है उसमें ये जो तबका है टारगेट किलर्स का, ये पाकिस्तान की 2 सियासी जमातें जो कराची में बड़ी एक्टिव हैं, सिंध और कराची जिनके कब्जे में अक्सर रहा है, उनकी छतरी तले जमा होते रहे, उनके ताल्लुकात मिले हैं। बल्कि अभी MPM लंदन का नाम लिया गया, तो चले मैं नाम ले ही देता हूँ। पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच और MPM के ये लोग हमेशा इनकी छतरी तले इस्तेमाल होते रहे। कत्ल और गारत के बाद इन्हीं से सारी चीजें मिलती रही हैं। तो ये हमें चाहिए कि हम अपने दोस्त और दुश्मन जो है उसकी अच्छी से पहचान रखें, जिसे हम दोस्त समझ रहे हैं वो हमारा दुश्मन ना निकले।